आज के इस एक्सप्लेनर में आइए एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य पर बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में सोने को लेकर कितनी दीवानगी है, लेकिन इस वक्त ना एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। मतलब एक तरफ सरकार हमसे अपील कर रही है कि खर्चे कम करें, गैर जरूरी चीजें ना खरीदें और सबसे खास बात, सोने के पीछे आंख बंद करके भागना बंद करें। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर है। हमारा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई विदेशों से भारी मात्रा में सोना मंगाकर अपनी तिजोरियां भर रहा है। एक तरफ रुकने की सलाह और दूसरी तरफ खजाना भरने की होड़। आखिर इसके पीछे की असली कहानी क्या है? अब सवाल ये उठता है कि सरकार का ये दोहरा रवैया क्यों है। सरकार सोने के लिए ना क्यों कह रही है, जबकि खुद आरबीआई इसे टनों के हिसाब से खरीद रहा है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि एक तरफ तो लोगों को खर्च कम करने की सलाह दी जा रही है, कुछ राज्यों में तो फ्यूल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम तक की बात हो गई, और ठीक उसी वक्त हमारा नेशनल बैंक सोने की भारी खरीदारी में लगा हुआ है। क्या दुनिया में को बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है? चलिए इस पूरी अर्थव्यवस्था के गणित को थोड़ा गहराई से डिकोड करते हैं। आरबीआई की इस स्ट्रैटेजी का स्केल इतना बड़ा है कि आंकड़े देखकर सच में हैरानी होती है। 168 मीट्रिक टन। जी हां, हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी जगहों से इतना भारी मात्रा में सोना वापस अपने देश मंगाया है। और इसके बाद भारत का कुल सरकारी स्वर्ण भंडार 880 टन के आंकड़े को भी पार कर गया है। यह कोई रूटीन हलचल नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को किसी बहुत बड़े खतरे से महफूज रखने की एक सोची समझी रणनीतिक चाल है। इस बड़ी चाल को समझने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी को देखना होगा। सच्चाई ये है कि हम अपनी जरूरत का 99% सोना और करीब 8.5% कच्चा तेल विदेशों से मंगाते हैं। सिर्फ सोने के इंपोर्ट पर ही सालाना लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में इन दोनों चीजों का पेमेंट हमें अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। जब संकट आता है और इतना सारा पैसा डॉलर के रूप में देश से बाहर बह जाता है, तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर बहुत ही खतरनाक दबाव पड़ता है। यहीं पर अर्थशास्त्र का एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट आता है, जिसे कहते हैं डेड मनी या सोया हुआ पैसा। इसे ऐसे समझिए, जब हम विदेश से भारी मात्रा में मंगाया गया फिजिकल सोना, बिस्किट या गहने खरीदकर अपनी अलमारी या बैंक लॉकर में बंद कर देते हैं, तो वो पैसा मार्केट से पूरी तरह गायब हो जाता है। ये पैसा न तो किसी नए बिजनेस में लगता है, न इससे कोई नई नौकरियां पैदा होती हैं। बस अरबों डॉलर तिजोरियों में कैद होकर रह जाते हैं, जिससे देश की आर्थिक रफ्तार एकदम धीमी पड़ जाती है। तो फिर मन में आता है कि आरबीआई के सोना खरीदने और आम लोगों के सोना खरीदने में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। जब आरबीआई सोना जमा करता है तो पूरी दुनिया में देश की साख मजबूत होती है। याद है ना 1991 का वो दौर, जब हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था और सोना गिरवी रखना पड़ा था। आरबीआई की खरीदारी उसी नौबत से बचने की मजबूत ढाल है। इसके बिल्कुल उलट, जब हम आम नागरिक खूब सारा फिजिकल सोना खरीदते हैं तो देश का बेशकीमती डॉलर बाहर चला जाता है, जिसका सीधा असर हमारे भारतीय रुपए पर पड़ता है और वो कमजोर होने लगता है। अपने देश के हालात तो हमने समझ लिए, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। सोचने वाली बात है कि पूरी दुनिया ही इस वक्त सोने के पीछे क्यों भाग रही है। वो कौन सी ताकतें हैं जो बड़ी बड़ी महाशक्तियों और सेंट्रल बैंक्स को भारी मात्रा में सोने के भंडार सुरक्षित करने पर मजबूर कर रही हैं? जाहिर है, ये सिर्फ शादियों के सीजन की डिमांड नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल डर छुपा हुआ है। इस पूरी ग्लोबल हलचल के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, उसे कहते हैं डी-डॉलराइजेशन। आसान शब्दों में कहें तो देशों ने अब जानबूझकर अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण ही ले लीजिए। उस लड़ाई में अमेरिका ने एक झटके में रूस के अरबों डॉलर फ्रीज कर दिए थे। इस एक वाक्य ने भारत और चीन समेत पूरी दुनिया की आंखें खोल दी कि भाई, पूरी तरह डॉलर पर टिके रहना तो भविष्य की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। डॉलर के एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने से देशों के बीच एक गहरा अविश्वास पैदा हो गया है, और इसी ने ग्लोबल गोल्ड रश को जन्म दिया है। अब दुनिया भर के केंद्रीय बैंक डॉलर की जगह एक ऐसा ठोस फाइनेंशियल बैकअप चाहते हैं जिस पर कोई दूसरा देश पाबंदी न लगा सके। और जब दुनिया के सारे बड़े खिलाड़ी एक साथ सोना खरीदने दौड़ पड़ेंगे तो क्या होगा? अचानक से भारी डिमांड आएगी,
इसी वजह से आज सोने की इतनी किल्लत हो रही है और कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। इतनी ज्यादा कि आम इंसान की पहुंच से काफी दूर होती जा रही हैं। अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से निकलकर वापस अपनी लोकल इकोनॉमी की तरफ आते हैं। एक डोमिनो इफेक्ट होता है, मतलब एक के बाद एक गिरने वाली कड़ियों का सिद्धांत। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि दूर देशों में हो रहे युद्धों का सीधा असर हमारे घर के बजट पर कैसे पड़ता है। पश्चिम एशिया में इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो तनाव चल रहा है ना, वो सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है। वो एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो दुनिया के एक कोने से शुरू होकर सीधी आम इंसान की जेब तक पहुंचती है। चलिए इस चेन रिएक्शन को एक एक स्टेप करके डीकोड करते हैं। पहला स्टेप, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है। इसकी वजह से आता है दूसरा स्टेप, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस बहुत महंगी हो जाती है। अब क्योंकि हम भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ सीएनजी, पीएनजी और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। ये हमें लाता है तीसरे स्टेप पर, जहां माल ढोने वाले ट्रकों का किराया और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अचानक आसमान छूने लगती है। और फाइनल स्टेप, हमारी लोकल मंडियों में आने वाली सब्जियां, दूध और रोजमर्रा का राशन महंगा हो जाता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं आयातित महंगाई या इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि महंगाई हमारे देश के अंदर की किसी खराबी की वजह से नहीं बढ़ रही, बल्कि हम विदेशों से जो ज़रूरी चीज़ें मंगाने को मजबूर हैं वो ही इतनी महंगी हो गई हैं। लड़ाई 7 समंदर पार लड़ी जा रही है, लेकिन उसकी असल आर्थिक कीमत हमारे लोकल बाजारों और रसोई में चुकाई जा रही है। और यहीं आकर सोना और तेल का एक बहुत ही खतरनाक दुष्चक्र बन जाता है। होता क्या है कि जब संकट के समय भारी मात्रा में सोना इंपोर्ट किया जाता है तो देश का बेशकीमती डॉलर बाहर जाता है, जिससे हमारा रुपया लगातार कमजोर होता है। और जब रुपया गिरता है तो उसी विदेशी तेल और गैस को खरीदने के लिए हमें पहले से कहीं ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही भारी बोझ बन जाता है और बिल्कुल इसीलिए सरकार लगातार लोगों को फिजिकल सोना खरीदने से बचने की हिदायत दे रही है। तो क्या ऐसे अनिश्चित माहौल में हमें निवेश करना ही छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वित्तीय विशेषज्ञों ने कुछ बहुत ही शानदार और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट विकल्प सुझाए हैं। ये ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित भी रख सकते हैं, अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, ऐसा करते हुए हमारी नेशनल इकोनॉमी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। आखिर सरकार का मकसद हमारी बचत को रोकना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देना है। इन स्मार्ट विकल्पों को अगर हम फिजिकल सोने से कंपेयर करें तो पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। फिजिकल सोने में आपको भारी मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, घर में रखो तो चोरी का डर बना रहता है, और सबसे बड़ी बात, हमारे डॉलर्स देश से बाहर चले जाते हैं। इसके बजाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGBs और डिजिटल गोल्ड को देखिए, ना कोई मेकिंग चार्ज, ना चोरी का टेंशन। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए सरकार को विदेश से असली सोना इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, यानी सोने के बढ़ते दामों का पूरा रिटर्न भी मिलता है और पैसा देश के भीतर ही रहकर हमारे भारतीय रुपये को मजबूत करने के काम आता है। मौजूदा हालात को देखते हुए एक्सपर्ट्स की सुझाई गई ये फाइनेंशियल डिफेंस स्ट्रैटेजी बहुत कारगर है। सबसे पहली सलाह, फिजिकल सोना तभी खरीदा जाए जब घर में शादी जैसा कोई बहुत ही जरूरी काम हो। इस वक्त सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, इसलिए पैनिक होकर या घबराहट में खरीदारी करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, क्योंकि तनाव कम होते ही कीमतें गिर भी सकती हैं। इसके बजाय अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट FD पर मिल रही आकर्षक दरों का सुरक्षित फायदा उठाएं, और अगर जरूरत पड़ने पर तुरंत नकदी चाहिए तो बेहतर लिक्विडिटी के लिए म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों की तरफ रुख करना एक स्मार्ट मूव है। दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक और अनिश्चित मोड़ पर खड़ी है। सरकार की चेतावनियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के किसी बड़े झटके से देश को बचाने की पुख्ता तैयारियां हैं। ऐसे में वित्तीय साक्षरता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। अब हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा कि इस बदलते हुए ग्लोबल खेल में क्या हम सिर्फ भावनाओं में बहकर भीड़ के पीछे भागेंगे, या फिर एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी बचत और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक स्मार्ट विकल्प चुनेंगे? इतिहास गवाह है, मुसीबत के समय सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया सही फैसला होता है। ज्ञान से सशक्त बने और स्मार्ट निवेश करें।